हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं सी में। किसमें? सी के अंदर, राइट। तो इसके पहले वाला वीडियो में मैंने कवर किया है सी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर 1 था। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। और भाई साहब, इंट्रोडक्शन टू सी मैंने इतनी बेहतरीन तरह से कवर किया है कि पूछ ही मत। शायद ही किसी ने यूट्यूब पर इतने अच्छे तरह से सी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप एक बार जाके मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आइए सी के ऊपर, जो कि ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, इधर या फिर इधर कहीं भी दिख रहा होगा। उसको क्लिक करिए और मैं उसको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उसको जाकर सबसे पहले आप वॉच करके आइए इंट्रोडक्शन वीडियो। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ है। बस मैं यही बोलूंगा, आपको बस फोकस के साथ पढ़ना है और मेरी बातों को सुनना है, और कुछ नहीं। उसके बाद पूरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरा चीज समझ में आए, ए टू जेड चीज समझ में आए, राइट। बस फोकस होकर आप इस लेक्चर को देखिए और मजे लीजिए। एक भी तरह कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में इस लेक्चर को देखने के बाद, राइट। तो बस आप फोकस के साथ इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में टाइप, डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन। क्या है? टाइप, डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन, राइट। यहां पर क्या होता है? ये डिक्लेयर करता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल को। किसको डिक्लेयर करता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल को। क्यों वेरिएबल इंट है, फ्लोट है या फिर कैड है, ठीक है। वो सब मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है। या क्या बोला, वीडियो पहले देख के आइए, उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये क्या डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर करता है द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या करता है? डिक्लेयर करता है। कौन? टाइप, डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन, राइट। आगे इसको हम लोग यूज कब करते हैं? इसको हम लोग मेन फंक्शन के बाद ही यूज करते हैं। किसके बाद यूज करते हैं? इसको हम लोग मेन फंक्शन के बाद ही यूज करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिए, ठीक है। इसको मेन फंक्शन के बाद यूज किया जाता है, ये मैंने पहले बता दिया है। इसका कुछ वेरिएशन लिखने का, ठीक है। इसका कुछ क्या है? वेरिएशन है। तो आइए वेरिएशन से आप देख लीजिए। सबसे पहला वेरिएशन क्या है? उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, फ्लोट। फ्लोट में क्या ले लें? साइड, एरिया, कुछ भी, ठीक है। तो यहां क्या किया हम लोग? इंट में भी इसको डिक्लेयर किए और फ्लोट में भी डिक्लेयर किया, ठीक है। यहां पर इंटीजर, फ्लोट और कैड, 3 पार्ट में यहां पर क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है। तो यहां मैंने इंट, फ्लोट दोनों डिक्लेयर कर दिया। अब आगे देखिए, ये था आपका पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन, अब मान लीजिए आप डिक्लेयर करने के साथ उसमें क्या करें? वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। आप डिक्लेयर करने के साथ उसमें क्या कर सकते हैं? वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इंट ए बी, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, राइट। अब तीसरा पॉइंट देखिए इसमें। अब मान लीजिए आप यहां पर लिए इंट b इक्वल टू a इंटू 5, और फिर उसके बाद आप यहां पे a डिक्लेयर किया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है सही है गलत है? ये बताइए आपके हिसाब से। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यहां पे ए को डिक्लेयर किया ही नहीं। बिना डिक्लेयर किए बिना इसको मैंने ऑपरेशन में यूज कर लिया। तो पहले डिक्लेयर करिए, उसके बाद उसको ऑपरेशन में यूज करना है। बिना डिक्लेयर किए उसको ऑपरेशन में यूज नहीं करना है, ओके। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे यहां मैं मान लीजिए डिक्लेयर किया इंट ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5। अब ये बताइए सही है गलत है? ये आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने यहां पर ए बी सी तीनों वेरिएबल को पहले क्या किया? डिक्लेयर किया इंट में, राइट। आप यहां चाहे तो फ्लोट में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने यहां पे इसके अंदर वैल्यू असाइन किया, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है, राइट। आगे लास्ट फ्लोट नहीं, एक्स वाई जेड इक्वल टू 900। अब ये बताइए, ये सही है गलत है आपके नजर में? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यहां पर किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया। मैंने वहां पर कंपाइलर को बताया ही नहीं कि ये इंट है कि फ्लोट है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, सिंपल, राइट।
आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एवं आपके लिए मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। इसका वेरिएशन क्या क्या है? पहला डिक्लेयर इसको कर सकते हैं, दूसरा डिक्लेयर का साथ इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तीसरा आप बिना डिक्लेयर किए बिना इसको ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा आप डिक्लेयर करने के बाद इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये सही है। पांचवा आप बिना डिक्लेयर किए इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 वेरिएशन जिसको आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, एकदम इसको फोकस के साथ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, राइट। इसका बहुत ही आगे काम पड़ने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। जब तो मैं इसे उतार देता हूं, अब आ गया। क्या आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्या आ गया आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब वही मैथमेटिकल वे में जोड़ घटाव गुना भाग वही होता है, ठीक है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका ऑपरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटर। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। और एक और जब वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेशन मिलता है, मिक्स होता है, मिलता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? वो बना देता है ऑपरेंड्स। क्या बना देता है? ऑपरेंड्स। whenever the variable and constant together combine in this operation, then it is known as operands, right। I hope इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं इसके टाइप के बारे में। किसके टाइप के बारे में? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के टाइप के बारे में। तो इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहले इसको मैं मिटा लेता हूं। इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, 3 टाइप्स। कौन टाइप होता है? पहला शॉर्टकट लिखूंगा तो मजा आएगा, ठीक है। पहला क्या है? आई फॉर इंटीजर, चलिए लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूं, क्या पता इंटीजर मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, राइट। ये क्या है आपका? ये है आपका पहला। क्या है आपका? पहला। दूसरा रियल, फिर मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है, मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट। तीसरा मिक्स मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, राइट। सिंपल है, ये याद करना इसको। ये थे कुछ टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। देखिए क्या होता है इस स्टेटमेंट में, आपका ऑपरेंड्स या तो इंटीजर वेरिएबल रहेगा या फिर इंटीजर कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसमें क्या रहता है? इसमें आपका आइदर इंटीजर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट रहेगा इस स्टेटमेंट के अंदर में, ठीक है। आगे रियल क्या होता है? आइदर इसमें इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर था, ठीक है, यहाँ पे रियल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझदार है आप, बहुत अच्छा। रियल वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, राइट। और यहां पे क्या हो जाएगा महाराज? यहां पे दोनों बोथ इंटीजर एंड रियल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, जो लिया आपने मत है सी एंड बी, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे इंटीजर में इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? इंट एसआई, फिर एसआई इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया आपका? इंटीजर में वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, इंटीजर में असाइन भी हो रहा है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इंटीजर मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, जिसमें ये इंटीजर में ही सब कुछ खेल होगा, ठीक है ना। आगे रियल क्या हो जाएगा? फ्लोट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कैलकुलेशन में बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2.6 इंटू टाइम। तो यहां पर ये सभी डेसिमल में खेल हो रहा है, ठीक है। डेसिमल में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसीलिए किसके अंदर आ जाएगा? रियल मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। मिक्स में दोनों आ जाएगा, राइट। तो यहाँ कोई डाउट है आपके अंदर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैसे पूछ सकते हैं? आप तो ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन, ठीक है। आई होप यहाँ पर सभी डाउट आपको मन में क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, कुछ और छोटे मोटे पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे वेरिएबल के अंदर, अच्छा ये बताइए, आई इक्वल टू जे इंटू के इक्वल टू आई, कौन सही कौन गलत है इसमें? आप पहले ये बताइए।
आपके हिसाब से कौन इसमें सही और कौन इसमें गलत है? तो इसमें ये सही है और ये गलत है। क्यों ये सही ये गलत है? क्योंकि वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है, वो भी बस एक है। एक मिनट, ऐसे में लेफ्ट होगा, ठीक है ना, यह लेफ्ट, ठीक, हाँ ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? असाइन होता है, और वो भी बस एक ही वेरिएबल असाइन होता है, ना कि मल्टीपल वेरिएबल, वो भी साला ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन में वेरिएबल यहाँ पे असाइन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बस यहाँ पे एक ही वेरिएबल असाइन होगा, राइट। तो ये सब कुछ सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, आगे मैं दो आपको और नए नए अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहला है डिवीजन, तो आपको पता ही होगा, मैं क्या बताऊं। और एक है एक हो जाएगा मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, राइट। तो देखिए ये दोनों में, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर इंटीजर और फ्लोट में ऑपरेशन होगा, राइट। तो मान लीजिए ऑपरेशन वाला नहीं, सॉरी, ये वाला जोड़ घटा वाला, ठीक है। तो डिवीजन, अगर मान लीजिए अगर दो इंटीजर वैल्यू उड़ाता है, कितना? दो अगर इंटीजर वैल्यू उड़ाता है 2, और यहां मान लीजिए अगर कितना ले ले 6, तो यहां बजाय 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैं इंटीजर का बात करूं, किसका बात कर रहा हूं? इंटीजर का, ठीक है। दिमाग में बैठा लगेगा, 7 ये आ गया, 2 3 6 1। तो यहां पे आंसर क्या आया? 3.5। क्या आया? 3.5, जो कि क्या है? जो कि गलत है। क्यों गलत है? अभी मैं बोला था कि यहां पर इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहां बस क्या आएगा? 3 आएगा आंसर, क्या आएगा? बस 3 आंसर आएगा। और यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करना है, यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं होगा कि 2.6 है तो इसको चलो 3 कर देते, 3.7 इसको चलो 4 कर दो, वैसे यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, राइट। अब क्या है? मॉड्यूलर डिवीजन। क्या है? मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। क्या है? मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। अब इसमें देखिए क्या करना है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 3 ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10, राइट। अब इसका पहले साइन आप देखिए, इसका साइन क्या होता है? इसका साइन ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा इसका साइन होता है, राइट। 3 3 9 1। यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसका जो रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है, सिंपल। इसका रिमाइंडर जो बचता है वही क्या होता है? इसका आंसर होता है। अब मान लीजिए यहां पे आ गया 4 12, 4 3 12 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में 0 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। बस यही था आपका मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल चीज है, राइट। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक और बार मैं बताया ही नहीं। जैसे मान लीजिए मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर में ये एक नंबर है -6 बाई, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ मैं ले लेता हूं -13/2, राइट। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया 2 13 6 12, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। यहाँ माइनस क्यों लगेगा? जो भी न्यूमरेटर में साइन रहेगा, जो भी न्यूमरेटर में साइन रहेगा वही यहाँ पे साइन लगेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर साइन से इसको लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है? इसको न्यूमरेटर के साइन से मतलब है। जो भी न्यूमरेटर में साइन रहेगा वही यहाँ पे साइन लगेगा, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी बता दिया। अब आगे देखता हूं। यहां पर जो है आपको ऑपरेटर जो है असाइन करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर ऑपरेटर अपने आप असाइन नहीं होता है, इन द सेंस जैसे मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे? a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स इंटू वाई, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ सही तरीका लिखने का, ये हुआ गलत तरीका लिखने का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑपरेटर असाइन करना पड़ेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी उसको आपको यहाँ पे असाइन करके लिखना पड़ेगा। अपने आप कंपाइलर उसको नहीं समझने वाला है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा मन में? बहुत छोटा छोटा सा बात है, बस ध्यान से आप सुनते रहिए और कुछ नहीं। ये पूरा चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इंटीजर
एंड चल जा भाई फ्लोट कन्वर्जन। अब यहाँ कन्वर्जन थोड़ा सा देख लेते, ठीक है। अरे बहुत सिंपल कन्वर्जन है भाई, बहुत सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए, अगर इंटीजर और इंटीजर रहता है, ठीक है, अगर प्लस माइनस कुछ भी में इंटीजर रहता है तो यहाँ क्या आएगा, इंटीजर आंसर में आएगा, ठीक है। ये था पहला। दूसरा, अगर इंटीजर और डीएल कुछ भी ऑपरेटर साथ रहता है तो यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डीएल। तीसरा, अगर डीएल और डीएल किसी भी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यही दोनों बस मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आपका डीएल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा आंसर यहाँ पे डीएल, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबका एक एक एग्जाम्पल आपको देख समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, इंटीजर और इंटीजर कैसे आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया 2 + 2 कितना जाएगा 4, 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 = 2। तो ये हमेशा इंटीजर में ही वैल्यू देगा, अगर इंटीजर वाले वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है, लेंगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे डीएल वाला में डेसिमल आता है, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, 4.0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक है डीएल, एक है इंटीजर। तो सबसे पहले इंटीजर को हम लोग डीएल बनाएंगे। कैसे डीएल बनाएंगे, उसके आगे 0.0 लगाकर 2.0 लगा दी, तो ये भी क्या बन गया आपका डीएल बन गया, फ्लोट वैल्यू बन गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग ये करेंगे, काटेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.0 डीएल वैल्यू आंसर। एक और दिखा तो आपको सामने एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 3.0 है, ये डीएल है और ये इंटीजर। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको भी आपको डीएल बनाना पड़ेगा 0.0 देकर, ठीक है। इसको भी आपको 0.0 देकर डीएल बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको आप डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है, 2.0। तो वही यहाँ पर अगर इंटीजर डीएल रहता है तो हमेशा क्या आएगा आंसर आपका डीएल में आएगा। पहले इंटीजर और डीएल को कन्वर्ट करिए, उसके बाद वहां पर जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी आपका डीएल में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। आगे डीएल और डीएल में देखते हैं भाई, इसका तो ऐसे डीएल आएगा 4.8 डिवाइड बाई 1.2, तो इसका क्या आंसर आएगा 12 4 48 4.0 डीएल। अगर इंटीजर में आया तो उसको डीएल ऐसे आपको करके बना देना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 9.1 डिवाइडेड बाई 1.3 कितना जाएगा आंसर इसका 7.0 आंसर। 7 आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट लगाकर इसको क्या बना दिया, डीएल बना दिया। तो यहाँ पे आपको डीएल बना देना है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में उठा लीजिए, इंटीजर के साथ अगर इंटीजर है तो आपको इंटीजर आंसर आएगा, इंटीजर के साथ डीएल रहता तो यहाँ पे डीएल आंसर आएगा, और डीएल के साथ अगर डीएल रहता तो वहां पे डीएल आंसर ही आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपके मन में से ये सब डाउट आ गया। देखिए अब होल्डिंग वैल्यू क्या होल्ड करा क्या होल्ड नहीं करता है वो भी मैं बता देता आपको। भाई कोई डाउट रहता नहीं करेगा आपको, हम बोल रहा ना। जैसे मान लीजिए आप इंटीजर कीवर्ड लिए थे, इंटीजर कीवर्ड लिए थे आप, ठीक है, इंटीजर। अब यहां पे आपका आंसर आ रहा है फ्लोट में। जैसे मान लीजिए फ्लोट में ऐसा है 2.7, तो आपको इस फ्लोट को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, जो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, सिंपल है ना। मान लिया फ्लोट लिया मैंने, फ्लोट कीवर्ड, ठीक है। अब यहां मान लीजिए आंसर आ रहा है आपका, मान लीजिए आंसर आ 11, तो पहले आपको इस इंटीजर पहले आपको डीएल वैल्यू कन्वर्ट करना हो, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर लिखना हो, जो कि क्या हो जाएगा 11.0 सिंपल। तो हमेशा फ्लोट कीवर्ड जो है फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा, और इंटीजर हमेशा किसको स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, राइट। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये था कुछ होल्डिंग वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहां मैंने ये किया इंट इक्वल टू 6.9 + 1 डिवाइडेड बाई, इसको 5 कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक है। यहां पे ये क्या है, डीएल वैल्यू है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब हम लोग डीएल वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, अभी मैंने बताया था, जब इंटीजर डीएल साथ जुड़ा था पहले उसको इंटीजर को डीएल में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको क्या करते हैं, इंटीजर को डीएल में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। कर दिए 5.0
2.0 माइनस 1.0 6.9। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर 2 यहाँ 2.5 माइनस 1.0 6.9 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 4 9.4 माइनस 1.0 8.4। यहाँ पे लेकिन इंटीजर में है तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और यहाँ पे आंसर क्या बचेगा बस 8 आंसर बच जाएगा। सिंपल। तो इसको भी आप अपने कॉपी नोट कर लीजिए। ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं जो सिंपल में ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। राइट। आ गया। अब हम लोग बात करते हैं हाइरार्की ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में? हाइरार्की ऑपरेटर के बारे में। हाइरार्की ऑपरेटर्स। देखो यार, आप बचपन में बोर्ड में जरूर पढ़े होंगे। राइट। तो वहां क्या होता है, जो भी ऑपरेटर होता है, अभी तो हम लोग इसको ऑपरेटर बोल रहे हैं, जो भी वहां गुना भाग होता है उसका अपना एक प्रायोरिटी होता है कि पहले भाई डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, सबसे पहले ऑफ, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, वैसे करके हम लोग उसको प्रायोरिटी वाइज सॉल्व कर देते हैं। वही यहाँ पर करना है, इसको भी प्रायोरिटी वाइज क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी क्या आएगा यहाँ पर, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर आपका राइट। फिर दूसरा प्रायोरिटी आपका क्या आ जाएगा, दूसरा में प्लस माइनस, यहाँ पे मॉड्यूलर में आ जाएगा मॉड्यूलर। और तीसरा में क्या आ जाएगा आपका, तीसरा प्रायोरिटी में आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेटर, जिसको हम लोग हायरार्की ऑपरेटर भी बोलते हैं। राइट। क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके। अब मैं आपको इसमें छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 6.9 इंटू 4.0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस 6 3.0। सबसे पहला काम है, यहां पर ये रियल वैल्यू भी है, तो सबसे पहले सबको रियल वैल्यू कन्वर्ट करिए आप। राइट। खाली कन्वर्ट। अब आ गया, कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। राइट। क्या करेंगे, इंटू। तो 6.9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, चलिए इसको आसान बनाने के लिए हम 7 ले लेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे इंटू करें था टाइम वेस्ट होगा। 7 4 28 28.0 राइट, डिवाइड बाय 2.0 माइनस 5.0 प्लस 6.0 3.0। और उसके बाद इसको डिवाइड करिए, 14 5 प्लस 6 3। अब इसके बाद यहां पर इसको सॉल्व करते हैं मॉड्यूलर डिवीजन को। तो यहां डिवाइड करने पर कितना डिवाइड बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.0 कर देते हैं। हाँ। फिर यहां माइनस करते हैं, 14 लिखा जाएगा तो 9.0। अगर फ्लोट में है तो ये सही आंसर आया है, रियल वैल्यू। ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे इंटीजर में इसको असाइन करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर। तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको फ्लोट में असाइन करना है कि इंटीजर में असाइन करना है। इंटीजर में 9 और फ्लोट में यहाँ क्या हो जाएगा 0.0 लग जाएगा, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल पॉइंट लगाना अनिवार्य है। फ्लोट इक्वल टू रियल। ठीक है। रियल वैल्यू को ही फ्लोट में असाइन किया जाता है, रियल वैल्यू को ही फ्लोट में असाइन किया जाता है। राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सिंपल चीज है भाई। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बोल रहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे हार्ड लेके बताता हूँ। ठीक है। कि आसानी ले लूं, हार्ड ही लेके आता हूँ। ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई 9 प्लस जेड। ठीक है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको बाय सी एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है। कितना भारी लग रहा है, हाँ कोई भारी नहीं है। कल को कैसे कन्वर्ट करेगा, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई राइट, माइनस वाई डिवाइडेड बाई
9 प्लस जेड हो गया कन्वर्ट, सिंपल, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको सी एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने रूल बताया था वही रूल को ध्यान में रखते हुए पहले इसको डिवाइड किया यहाँ पर, माइनस, फिर इसको डिवाइड करके यहाँ पे उतार दिया, बस सिंपल। अब एक और मैं बता देता हूँ आपके सामने, 3x² माइनस 2x प्लस 5 है। अब मान लीजिए इसको हम लोग सी एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर, कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी सी एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बस सिंपल आपको मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब खेलना है, प्लस माइनस, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको बस हम क्या किए, एक्स को तोड़कर यहाँ पे 2 टाइम लिख दिए, यहाँ पे भी इसको तोड़ दिया और प्लस 5, बस हो गया कन्वर्ट सी एक्सप्रेशन में, सिंपल, राइट। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को एक्सपोनेंट में खेलना हो तो कैसे खेलेंगे, उसके लिए एक अलग से क्या आता है, फंक्शन आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाव फंक्शन। क्या फंक्शन, पाव फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल के लिए अलग से क्या आता है, फंक्शन आता है। इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको 3√2 करना है, ठीक है। क्या करना है, 3√2 किसके अंदर, सी एक्सप्रेशन अंदर लिखना, तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, पाव 3√2, सिंपल, ठीक है। और हाँ, इस फंक्शन को चाहे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये सब को यूज करने के लिए यहां पर, जैसे यहां पर लिखा होता है इंक्लूड, प्रोग्राम को लिखा क्या रहता है, इंक्लूड studio.h, इसके अंदर इसके इंक्लूड studio.h है। इसके बाद हम लोग को एक और फंक्शन असाइन करना पड़ता है, तो जिसका नाम क्या है, math.h, ठीक है। इंक्लूड math.h, इसको यूज करना कंपलसरी है। इसको यूज करने के बाद ही हम लोग फिर साइन, कॉस, टेन, स्क्वायर रूट, पाव, ये सभी फंक्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको असाइन किए बिना हम लोग इस सब फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन का नाम क्या है, math.h, इसको यूज करना जरूरी है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसेप्ट है ऑपरेटर के अंदर, जो है आपका एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। तो इसको देखिए आप क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था हायरार्की ऑफ ऑपरेटर में कि ऑपरेटर क्या होता है, अपना एक खुद का प्रायोरिटी होता है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा था, इनटू था, या इनटू था, डिवाइड था, मॉडुलर फंक्शन था, सेकंड कौन सा था, प्लस था, माइनस था। मान लीजिए यहाँ पे आया 2 इंटू 5 डिवाइड 2, मॉडुलर फंक्शन 1, तो इसमें सबसे पहले यूज किसको करेंगे आप बताइए, डिवाइड को, मॉडुलर फंक्शन को, या फिर इंटू को, किसी को नहीं। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट से जाना है, डायरेक्ट की तरफ है। लेफ्ट में सबसे पहला कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अब फिर लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, तो फिर यहाँ कौन सा ऑपरेटर है, डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलर फंक्शन, तो यहाँ पे अब इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, बस सिंपल, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं, 6 3 1 1 इंटू 2, सिंपल। आपको लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट कौन सा है, डिवाइड, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। फिर लेफ्ट में कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलर फंक्शन, तो यहां फिर आ जाएगा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, आंसर। कितना सिंपल है, बस आपको लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर चेक करना, जो भी लेफ्ट सबसे पहले ऑपरेटर आएगा उसको करना, उसके बाद राइट को करना है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस माइनस आ गया, तो अगर प्लस माइनस आ गया तो इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये सब प्रायोरिटी में, ठीक है, पहला प्रायोरिटी में, तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड प्रायोरिटी में प्लस माइनस आता है, तो फिर इसको करेंगे, वैसे ही सब में कर रहा है, ठीक है ना। आपको लेफ्ट से राइट तब जाना है, जो पहले आएगा उसी में, वो भी बस सेम प्रायोरिटी के लिए, ठीक है ना। ये जो
पहला प्रायोरिटी इसके लिए बस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटू रहता है 2 × 5 प्लस 5 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, लेफ्ट से आगे तब जाएंगे। यहाँ पे रूल फॉलो होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 10 = 15, सिंपल, ठीक है। तो अगर सेम प्रायोरिटी में रहता है तब लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे, अगर अलग अलग प्रायोरिटी में रहता है तो सबसे पहले पहला प्रायोरिटी वाला फॉलो करेंगे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वाला, उसके बाद सबसे लास्ट प्रायोरिटी वाला, राइट, सिंपल। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट कौन सा है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। क्या है हमारा लास्ट? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट, जो कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल करता है, कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, कैसे नहीं होगा। क्या करता है? हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, राइट, कि वहां पे इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। और ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल आवर फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ओके। सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिए कि वो हमारे प्रोग्राम को फ्लो क्या करता है? कंट्रोल करता है। वहां पर कंट्रोल करता है कैसे इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो, कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 तरह क्या है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। पहला कौन सा है? सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट, सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तीसरा क्या है? लूपिंग और रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। चौथा क्या है? केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सबको मैं एक एक लाइन करके आपको समझा देता हूं, बस आप समझ जाइए, ठीक है, सिंपल चीज है। इसके बारे में फिर आगे हम लोग और विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। आगे के आने वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, और ज्यादा अंदर जाके इसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। देखिए सीक्वेंस, सिंपल, आपको यहाँ पर नाम से पता चला होगा कि वो सीक्वेंस क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, पहला कवर। दूसरा सिलेक्शन एंड डिसीजन। देखिए यहाँ पर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ डिसीजन लिया जाता है, जैसे इफ एल्स, अगर इफ हुआ तो ये प्रोग्राम ऐसे जाएगा, अगर एल्स आया तो ये प्रोग्राम वैसे जाएगा। तो ये क्या हुआ? यहाँ कुछ डिसीजन हुआ, ठीक है। तो इसी बेसिस क्या करता है? सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन काम करता है। तीसरा लूपिंग और रिपीटेशन। यहाँ पर आपको नाम से पता चला होगा, यहाँ पर क्या करता है? प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर बार बार प्रोग्राम के अंदर क्या करता है? उस वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है, उसको रिपीट करते रहता है। जो भी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर वैल्यू, कुछ भी उसको क्या करता है? प्रोग्राम मतलब ये रिपीट करवाता है, ठीक है। अगला केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर केस पे खिलाया जाता है, जैसे केस 1, अगर मान लीजिए इस केस के अंदर ये दिया हुआ है, अगर ये ठीक है, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर केस 2 इसमें ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर केस 3 इसमें ये होना चाहिए। और ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते जाता है केस वाइज। कैसे? केस वाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहला सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। दूसरा सिलेक्शन एंड डिसीजन, जो कि डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेकर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाता है। इफ है तो ये होगा, एल्स है तो वो होगा। तीसरा लूपिंग और रिपीटेशन, जो क्या करता है? वैल्यू को रिपीट करते रहता है, उसको लूप में ला देता है, तो बाबा रिपीट करते रहे अपना कुछ ना कुछ वैल्यू आकर, ठीक है। चौथा केस, ये केस वाला अपना काम करता है, राइट। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा चैप्टर में। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ आज का। लास्ट में मैं आपको एक प्रोग्राम सिखा देता हूं इसी टॉपिक के रिलेटेड। तो चलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, इसी के ऊपर। इसको मैं मिटा देता हूं अभी। #include studio.h, यहां मैं आपको कमेंट भी लिख देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है।
अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? यहां पर स्केलेन ट्राइंगल का बात हो रहा है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बात हो रहा है? स्केलेन ट्राइंगल का, जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, राइट। अब यहां मैं लेता हूं इंक्लूड मैथ डॉट एच, क्यों भाई? क्योंकि यहां पर मैं अभी स्क्वायर रूट फंक्शन का भी यूज करने वाला हूं, तो उसके लिए हम लोग मैथ डॉट एच को भी ले लेंगे, ठीक है। आ गया इंट मेन, ओके, इंट ए बी सी, राइट। उसके बाद सेमी पेरीमीटर एरिया, राइट। अब यहां पे देखिए ये हो गया। अब उसके बाद प्रिंटफ, यहां पर इंटर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर स्कैन एफ के हेल्प से यहां पर जितना भी साइड ट्राइंगल का उसका वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि स्कैन एफ का क्या फंक्शन होता है, यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। यूजर से क्या लेना? इनपुट लेना। इसके बिना आप यूजर से इनपुट नहीं ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, इस इंटीजर को यहाँ से डाल, ठीक है। यहाँ फ्लोट लिख देता है, क्योंकि मैंने इंटीजर में बहुत बात कर लिया है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा फ्लोट का बात कर लेता हूं आपसे। यहाँ पे फ्लोट है तो यहाँ क्या ले लेंगे? परसेंट एफ, राइट। एंड ए, एंड बी, एंड सी, ओके। उसके बाद सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 2, राइट। आगे अब एरिया निकालेंगे यहाँ से, राइट। क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करेंगे, यूज करते हैं। ओके, अब यहां लास्ट में प्रिंट टेस्ट करके कर देंगे कि एरिया इज परसेंट एफ, राइट। परसेंट एफ, इसका वैल्यू कहां पर स्टोर होगा? एरिया में स्टोर होगा। कहां पर होगा? एरिया में। रिटर्न 0, ओके। और इसी के साथ आपका यहाँ क्या हुआ? ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करने का? फाइंड करने का, ओके। एवं मैं आपको ये प्रोग्राम समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या क्या मैंने फ्लोर वैल्यू लिया, ए बी सी, तीनों क्या है? साइड है ट्रायंगल का। एसपी मतलब सेमी पेरीमीटर एरिया। फिर इसके बाद प्रिंट है, यहाँ मैंने साइड किया ट्रायंगल का, ठीक है। जिसका जो क्या है? स्कैन है, जो कि वैल्यू इनपुट करा है, ठीक है। परसेंट एफ कहां पे यूज करते हैं? फ्लोट वैल्यू के लिए यूज करते हैं। जहां पर हम लोग फ्लोट वैल्यू लेना होगा, यूजर्स वहां क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं परसेंट एफ को यूज करते हैं, राइट। और ये तीनों वैल्यू कहां जाके साइन होगा? एंड ए, एंड बी, एंड सी। ये सब ऑपरेट, ये सब क्या है? ये सब एड्रेस है। क्या है? ये सब एड्रेस है। तो यहां जाके क्या होगा? तीनों वैल्यू स्टोर होगा। ए बी सी में तीनों जाके क्या होगा? वैल्यू स्टोर होगा, राइट। उसके बाद सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जो भी आएगा यहाँ सेमी पेरीमीटर, वहां उसको सिंपली क्या करेंगे? उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, राइट। और यहाँ जो भी ए बी सी वैल्यू लिए होंगे उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। और ये स्क्वायर रूट मतलब ये जो ऊपर से स्क्वायर रूट जाता है, इसका ये वाला फंक्शन यूज किया है। अब यहाँ से आपका सिंपली एरिया निकल जाएगा। मैं बोलूंगा आप इसको एक बार अपने कंपाइलर में रन करके देखा इस प्रोग्राम को, ठीक है। आपको दिखाई दे कैसे ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, राइट। इससे क्या होगा? आपको और क्लैरिटी आएगा इस प्रोग्राम के ऊपर। क्या आएगा? और ज्यादा क्लैरिटी आएगा इस प्रोग्राम के ऊपर, राइट। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक और चीज यहां देखिए, यहां मैंने यूज किया एंड एन, ठीक है। क्या यूज किया है? एंड एन, ठीक है। तो ये जो एन होता है, इससे क्या होता है? हम लोग अगले लाइन में मूव कर जाते हैं। मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होगा? जो आपका एरिया होगा वो अब अगले लाइन में शो करेगा, ना कि उस लाइन में शो करेगा, ठीक है। जो एरिया आपका कहां शो करेगा? वो अब आपका अगले लाइन में शो कर रहा होगा, उस लाइन को छोड़कर, ठीक है। आई होप यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।
और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, राइट। एक और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता हूं, राइट। प्रोग्राम लिखना है जहां पर आपको 5 डिजिट क्या करना है, 5 डिजिट यूजर से इनपुट करवाना है, यूजर से क्या करवाना है, इनपुट करवाना है। और उसके बाद उस 5 डिजिट क्या कर देना है, उस 5 डिजिट को आपको रिवर्स करके उस प्रोग्राम में दिखाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको लिख के आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा तब, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा आपको ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और ये आपका लेक्चर 2 है, ऐसे करके पूरे 18 से 20 लेक्चर आने वाले हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। यहाँ पूरा सीरीज में निकाला सी लैंग्वेज का, जिससे आपके मन में कोई भी तरह डाउट नहीं रहेगा सी लैंग्वेज रिगार्डिंग। अगले 2 सप्ताह पूरा सी लैंग्वेज आपको क्लियर होने वाला है, राइट। आप फटाफट हमारे सब्सक्राइब बटन दबा लें और वीडियो जरूर लाइक करें।